राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। इस दौरान उसके सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना भी अनिवार्य होगा। अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक साथ बजाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजेगा और इस दौरान गाने या सुनाने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा ताकि सम्मान और राष्ट्रीय भावना का स्पष्ट संदेश मिले। नए नियमों के अनुसार अब वंदे मातरम का 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट और 10 सेकंड का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। इसमें दुर्गा सहित 3 हिंदू देवियों का उल्लेख है। अब तक वंदे मातरम के मूल गीत के 6 पैरा में से केवल 2 पैरा ही गाए जाते हैं। तिरंगा फहराने कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके भाषण और संबोधनों में पहले और बाद में, और राज्यपाल के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य किया गया है। और जिस तरह से वंदे मातरम ने देश की आज़ादी का वो एक तराना बना और जिस तरह से विविधताओं में एकता और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जन आंदोलन बन गया, देश को आज़ादी मिली है, तो निश्चित तौर से गृह मंत्रालय द्वारा ये उठाया गया कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस देश की आज़ादी को हमेशा एक स्मरण दिलाएगा और देश की एकता और अखंडता पे भी योगदान करेगा। जनगण मन का भी फर्स्ट स्टैंजा ही नेशनल एंथम बोल के कंसीडर किया जाता है। उसको चेंज करने का हक मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का है नहीं। वो कोशिश जो कर रहा है रविन्द्रनाथ ठाकुर के ऊपर चढ़ने का, उसको साजिशन को टालने का, वो उसका ही पीछे जाएगा। उसके लिए वो उसका फल अच्छा नहीं होगा। कोई भी देशवासी, कोई भी बंगाली इसको पसंद नहीं करेंगे। ऐतिहासिक है, ये जेनजी क्राउड की मांग थी, भारत का युवा चाहता था। जितने जेनजी है बहुत खुश हैं, जो गोवा नहीं जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं, वो जेनजी क्राउड को नए भारत में जो धुरंधर और बॉर्डर 2 हिट करवा रहा है, ये वो क्राउड की भावना है। ये नया भारत है, यहाँ का नया युवा चाहता है कि अपने भारत से जुड़े, अपने भारत की हर वो गाथा से जुड़े, और ये गाथा है जो और अपने आप को बलवान, शूरवीर और आपको और ऊर्जावान बनाती है। और भारत के प्रति आप एकदम उत्साहित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। देश के प्रति कोई खिलाफ आवाज नहीं अब ये युवा सुनना चाहता, उनको अपने देश की गाथा को पढ़वा रहे, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के कुंभ में, चुनाव में पाप धो रही, क्योंकि चुनाव है। अरे यही वंदे मातरम गा के जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी कांग्रेस, क्रांतिकारी फांसी के फंदे पे चढ़ रहा था, हमने 1942 में ऐलान किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब यही भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर वंदे मातरम गाने वालों का विरोध कर। तो 6 पैराग्राफ वाला पूरा हिस्सा बजाना जरूरी होगा। 3 मिनट 10 सेकंड का ये हिस्सा है, पूरा संस्करण बजेगा। कोई भी सरकारी आयोजन हो और इसके सम्मान में जो गा रहा है, जो सम्मान में खड़ा है, उसके लिए तमाम गाइडलाइंस दिए गए। हिमांशु मिश्रा सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये कभी भी किसी भी वक्त बदला जा सकता है इसका, जो भी अभी गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरीके से गाइडलाइंस जारी करने का। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय के अधीन है ये, और कभी भी इसकी गाइडलाइन जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। इसके लिए आपको संसद से इसको पास कराने की जरूरत नहीं है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में है। और इसलिए गृह मंत्रालय ने जो है वो वंदे मातरम के गायन और वादन को लेकर जो नए निर्देश जारी किए, उनमें ये है कि वंदे मातरम के 6 अंतरे गाए जाएंगे या बजाए जाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि होनी चाहिए। और जो पद्म पुरस्कार वितरण है, नागरिक सम्मान समारोह है, राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में आगमन या प्रस्थान, यानी उनके आने और जाने के वक्त जो है, जाने से पहले इस गीत को बजाया जाएगा। स्कूलों के अंदर जो है वो इस राष्ट्रीय गीत को बजाने के और गाने के निर्देश है। तो एक तरीके से नई गाइडलाइन लाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इसके 6 पैराग्राफ यानी 6 अंतरे जो है वो या तो गाए जाएं या बजाए जाएं, संगीत में हो। तो कहीं ना कहीं एक नई गाइडलाइन है और इसका पालन जो है सबको करना होगा। और इस तरीके की गाइडलाइन जो है समय समय पर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से, चाहे वो वंदे मातरम हो या अन्य किसी और सब्जेक्ट पर हो,
नई नई गाइडलाइन जो है वो आती रहती है और ये सारी चीजें जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है निकाला गया है। इसके लिए कोई आपको जो है कैबिनेट से या संसद से इसको पास कराने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।